हेलो बच्चों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जब आप देंगे तो इसके अंदर जो पहला काम होगा वो होगा कि आपको इसके अंदर एक OMR फिल फिल करनी है। एक OMR शीट होगी आपके आंसर शीट के फ्रंट में ही, उसको भरना है। उसको कैसे भरना है, कैसे रोल नंबर लिखना है, क्या क्या उसमें लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से समझना है कि चीज़ को, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गलती होती है तो कई बार आप एब्सेंट मार्क हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना है कि कैसे इसको भरना है। चलिए ध्यान से समझें। सबसे पहले इसके अंदर है पॉइंट नंबर, ये मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ देख लें आप। सबसे पहले तो इसके अंदर अभी लिखा हुआ है यहाँ पर परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो 10th के बच्चे हैं उनको भरना है सेकेंडरी, और जो 12th के बच्चे हैं उनको लिखना है सीनियर सेकेंडरी। इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट के अंदर आएगा 10th में सेकेंडरी, और 12th के बच्चों का सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद है आपका यहाँ पर अगला आता है सब्जेक्ट। मैंने एग्जांपल लिया है हिंदी सब्जेक्ट का। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा इसके अंदर भरना है आपको सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर हिंदी लिखा है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखना है। उसके बाद थर्ड है इसके अंदर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि दिन और परीक्षा की तिथि। तो सबसे पहले आपको डे लिखना है, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में। मैंने यहाँ पर लिखा मंडे, और परीक्षा की तिथि मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिख दी 7/3/2024। जिसका कल एग्जाम है वो अपने यहाँ पर कल की डेट में लिखेगा ट्यूसडे, और 27/02/2024, यानी कि 7/2/2024 ऐसा लिखना है। और ये डे और डेट आपकी चेंज होंगी, साथ साथ सब्जेक्ट भी। इसके साथ है आपका उत्तर देने का माध्यम। तो देखिए, उत्तर देने का माध्यम हिंदी मीडियम में लिखा है। मीडियम क्या है आपका? हिंदी मीडियम। हिंदी में हिंदी मीडियम ही रहता है। जो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं और बच्चे जो मैथ और साइंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो उन सब्जेक्ट के टाइम पर यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद है आपका सेशन। तो देखिए, जो सेशन है वो हमारा सभी का मॉर्निंग ही रहेगा, क्योंकि वन टाइम एग्जाम हो रहे हैं। 12:30 से 3:30 का टाइम है। जो इवनिंग सेशन होता है वो 2 से 5 या 3 से 5:30 का टाइम होता है, वो इवनिंग आता है। आप सभी का जो सेशन है वो मॉर्निंग रहेगा। उसके बाद है नेम ऑफ सेमेस्टर। तो हरियाणा के अंदर सेमेस्टर नहीं है, हरियाणा के अंदर एनुअल एग्जाम हो रहे हैं, वार्षिक। तो आपको यहाँ पर एनुअल लिखना है, या इसमें डैश लगा करके खाली भी छोड़ देंगे तो चलेगा। लेकिन सेमेस्टर उनको लिखना होता है जिसका सेमेस्टर सिस्टम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रश्न पत्र कोड। जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो आपके, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके कोने के ऊपर आपको कोड ABCD 4 कोड होंगे। तो जो लिखा होगा आपको ही भरना है। मैं भी दिखा भी दूंगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, यहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, यानी कि जो डीफ हैं, डम हैं, ब्लाइंड हैं, उनके लिए है। जो बच्चे फिजिकली बिल्कुल फिट हैं उनके लिए ये पॉइंट नहीं होगा। ये केवल और केवल विकलांग बच्चों के लिए और फिजिकली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए होगा। वो इस पर टिक लगाएंगे मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसके कोड दे रखे हैं BDH, इस तरह से कि किस किस चीज़ के लिए है। आप इनको पढ़ लेना है यहाँ पर, और अपना उस पर टिक लगाना। और आपने वहाँ पर राइटर, यानी कि आपने हेल्प के लिए राइटर एक्स्ट्रा लिया कि नहीं लिया उसको भरना है। अगर यहाँ पर आप टिक लगाएंगे तो आपको ये भी यस या नो भरना पड़ेगा। जहाँ दिक्कत लगती है आप अपने जो टीचर एग्जाम में ड्यूटी है उनसे बात करिए, इसको गलत ना भरिए, कटिंग ना करें। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन, जो है यहाँ पर अनुक्रमांक या रोल नंबर। अब देखिए, रोल नंबर जब भरेंगे तो जितने ये बीच में बॉक्सेस दिए हुए हैं, जो खाने दिए हुए हैं, इसके बीच में साफ साफ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे साफ साफ बिल्कुल, जो भी आपका रोल नंबर है। मैंने एक एग्जांपल लिया है 4321056789। अब इसको ऐसा लिखने के बाद में इसके नीचे यहाँ पर ये जो है ना राउंड बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनको आपने जैसे 4 लिखा है तो 4 को ही आपने यहाँ पर इसको डार्क कर देना है। फैल करके दूसरे पे ना जाए, क्योंकि ये अब की बार डिजिटल मार्किंग और कंप्यूटर स्कैनिंग भी होगी, तो ऐसी गलतियां ना करें। इसके बाद 3 है, ऊपर से देखते चलेंगे यहाँ पर। ये अगर 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने 3 को ही अपने पेन से इसको भर देना, डार्क कर देना। देखिए, मैंने रेड से भरा, आपको रेड से नहीं भरना, आपको ब्लू पेन से भरने ही है। उसके बाद ऐसे ही 2 से, फिर 1 से जिसके नीचे, उसके बाद 0 आ गई तो हमने लास्ट में आकर के ये यहाँ पर
जीरो को डार्क कर दिया, उसके बाद 5 6 7 8 ऐसे ही करते चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा है इससे नेक्स्ट वो है आपका नाम। अब आपका नाम आता है, मैंने एक एग्जांपल लिया है अरुण कुमार। जैसे आपका नाम जो है वो सिंगल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कुमार सिंह लगा हो उसके पीछे। तो आपको क्या करना है, जब आपका ऐसा नाम आता है अरुण कुमार या कोई अपना सरनेम लगाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, पहला लिख करके और उसके बीच में एक स्पेस छोड़ना होता है। यहाँ पर ये जो मैंने दिया हुआ है ये आपको खाली छोड़ना है अगर आपके नाम के बीच में गैप आता है। जैसे बहुत सारी लड़कियां पीछे देवी लगाती हैं, तनु देवी, इस तरीके से लगा दिया उन्होंने। तो वो लिखेंगे अपना नाम और तनु और देवी लिखते हुए बीच में एक स्पेस देंगे, तो ये स्पेस रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और उसके बाद जैसे हमने किया था रोल नंबर के अंदर, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ए लिखा है तो ए को ही डार्क कर देना है यहाँ पर। फिर आर लिखा है तो इसके नीचे वाले में जाना है, अगली लाइन दी है, हर एक के लिए अलग अलग लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर देना है। उसके बाद हमने आगे नीचे आएंगे, यू पे किया देखो यहाँ पर, फिर एन इसकी लाइन में ही करना है, इसकी बिल्कुल जो इसके नीचे दिए हुए हैं, के यू एम, फिर से ए किया हमने ऊपर और आर, यहाँ से इसने हमने भर दिया। इसके बाद आता है यहाँ पर जो नेक्स्ट है विषय संख्या यानी सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट कोड क्या है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना उसके कॉर्नर के ऊपर सब्जेक्ट कोड दिया होता है। लो मैं दिखा भी देता हूँ इस चीज के लिए। यहाँ पर ऐसा आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, ये यहाँ पर है, आप इसको देखिए। तो इसके अंदर आपका जो ये है ना यहाँ पर सब्जेक्ट कोड उसके अंदर लिखा हुआ होगा, इसमें नहीं है मॉडल पेपर में। तो पेपर आपको मिलेगा कोड लिखा हुआ, तो वो कोड आपने यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर भरने के बाद में आपको फिर से वही जैसे रोल नंबर किए इसके नीचे इन ऑप्टिकल्स को आपने डार्क कर देना है। उसके बाद जो आपने देखो हमने यहाँ पर जो ये लिखा था सेट कौन सा है सेट, तो ये सेट भी यहाँ पर इस पेपर के अंदर दिया हुआ होगा। ये सब क्वेश्चन पेपर के हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ अनुक्रमांक शब्दों में, वर्ड्स में लिखना है। तो अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। तो जो रोल नंबर है ना आपका, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है जैसे 4 है तो 4 FOUR 4, 3 THREE 3, TWO 2, ONE 1, ZERO 0, इस तरीके से ये सारा रोल नंबर जो है इसके अंदर भरना है। साफ साफ छोटा छोटा लिखना है, कटिंग नहीं करनी है। उसके बाद नीचे है यहाँ पर अपने फादर या गार्डियन का नाम, तो आप यहाँ पर फादर या मदर का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ पर आपके साइन होंगे हिंदी में और यहाँ पर साइन होंगे आपके इंग्लिश में, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो नीचे दिया गया है इसके अंदर जो ड्यूटी पे आपके टीचर्स होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, उनके साइन होंगे। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी दोस्तों को बताना कोई कटिंग ना करे, गलती ना करे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप सब समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।